स्वागत है खौफनाक कहानियां में। सब्सक्राइब करके जाना मत भूलना। वैभव खाली सड़क पर आगे जा रहा था। उस अंधेरी काली रात में जहां चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। रोड पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ उसके भागने से होने वाली कदमों की आवाज और उसके हाफने की आवाज ही आ रही थी। उसके पूरे कपड़े खून से सने हुए थे। जगह जगह खून के निशान, शरीर पर कई जगह कट लगा हुआ था। वो भागता हुआ बुरी तरह थक गया था। एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर गहरी सांस लेने लगा। शिट यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लोग इस मनहूस जंगल में आए हैं क्यों? कहते हुए वो आज शाम की बातें याद कर रहा था। यार, आज शाम कॉलेज से आने के बाद हम लोग मेरे चाचा के फार्म हाउस पर चलेंगे। वाह, फार्म हाउस, मजा आएगा। तुम्हारे चाचा का फार्म हाउस कहाँ पर है? अरे शहर के बाहर जंगल में। रात के वक्त जंगल में नहीं यार, मैं नहीं आऊंगा। अरे इसके लिए फार्म हाउस बीच शहर में लेकर आजा। साला डरपोक कॉलेज में आ गया पर मम्मी का हाथ नहीं छोड़ रहा है। यार चलना, थोड़ी ड्रिंक करेंगे, मस्ती करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। अरे तू किससे ड्रिंक की बात कर रहा है? ये साला तो दूध की बोतल लेगा। कहते हुए रोनित हंसने लगा और उसकी बात सुनकर मनीष भी हंस पड़ा। अपने दोस्तों को हंसता देख वैभव को गुस्सा आ गया और वो फार्म हाउस जाने के लिए तैयार हो गया। वे सब लोग साथ में फार्म हाउस पहुंचे। कुछ भी बोलो, मेरे चाचा का फार्म हाउस बहुत सुंदर है। हाँ यार, वो तो है, मगर यहाँ पर हम लोग अकेले क्या करेंगे? और इस साथ में लड़कियां आती तो मजा आ जाता। तुझे तो हर वक्त शराब और शबाब के अलावा कुछ नहीं सूझता। तू तो बोल रहा था शहर से थोड़ी ही दूर है। हम लोग जंगल के काफी अंदर आए हैं, उसके बाद तेरे चाचा का फार्म हाउस है। यार तू फिर से रोने लग गया। मूड मत खराब कर यार, थोड़ी देर बाद सब लोग मिलकर ड्रिंक करेंगे। कहते हुए रोनित एक कमरे में चला गया। मनीष और वैभव एक कमरे में थोड़ी देर आराम करने के बाद वे लोग बाहर आए और ड्रिंक करने लगे। अरे यार, बर्फ लाना तो भूल गए। अरे मैं किचन में चेक करता हूँ, शायद फ्रीज में बर्फ मिल जाए। कहते हुए मनीष बर्फ लेने किचन में चला गया, मगर काफी देर तक वापस नहीं आया। अरे यार, ये मनीष बर्फ लेने किचन में गया है या हिमालय में? तो रुक, मैं भी उसे देखकर आता हूँ। कहते हुए रोनित जाने लगा तो वैभव ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। प्लीज यार, मुझे अकेले छोड़कर मत जा, मुझे डर लगता है। ये सुनकर रोनित पहले जोर जोर से हंसा और फिर उसे समझाते हुए बोला, वैभव मेरी जान, अरे हम लोग कॉलेज के फाइनल ईयर में हैं। इस साल हम लोगों की जॉब लग जाएगी। जॉब के सिलसिले में भी कई बार घर से बाहर अकेले रहना होगा। तब तू कैसे मैनेज करेगा? वो सब मुझे नहीं पता, तू कहीं मत जा। कहते हुए वो रोनित को रोकने की कोशिश करने लगा, मगर रोनित नहीं रुका। वैभव वहीं अकेला बैठ उन दोनों का इंतजार कर रहा था, मगर दोनों में से कोई भी काफी देर तक वापस नहीं आया। रोनित, मनीष, प्लीज मजाक मत करो। कहाँ हो तुम लोग? देखो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। कहते हुए उसने पलटकर देखा तो भी कोई वापस नहीं आया। अब उसे डर लगने लगा था। अरे यार, ये दोनों कहाँ चले गए? तभी घर में कुछ अजीब सी आवाज आने लगी, मानो कोई रो रहा हो। वैभव उस आवाज की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। वो आवाज बहुत तीखी होती गई। अब वैभव को डर लग रहा था। वो अपने दोस्तों को बार बार आवाज लगा रहा था, मगर कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन रहा था। वो डर कर वहां से निकल गया और अब जंगलों में अकेले भाग रहा था। पेड़ के नीचे खड़े होकर उसने थोड़ी देर गहरी सांस ली ही थी कि उसे किसी के चीखने की आवाज आई। वो आवाज इतनी तेज थी कि वो पूरी तरह से सहम गया। उसके हाथ पैरों के रोंगटे खड़े हो गए। इस जंगल में कोई है? उसने बिना सोचे समझे फिर से भागना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे अपने दोस्तों को आवाज भी लगा रहा था।
मगर ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे चल रहा है। जब भी वो पलटकर देखा वहां पर कोई नहीं था। तभी उसे ठोकर लगी और वो जमीन पर गिर गया। मोबाइल की रोशनी में उसने देखा तो ये रोनित का बैग था जो वो हर वक्त अपने साथ रखता था। रोनित का बैग यहाँ पर? ये बैग तो फार्म हाउस में था। वो उस बैग को उठाकर रोनित को आवाज देने लगा। रोनित, कहाँ हो तुम? मेरे सामने आओ। आवाज देता हुआ वो इधर उधर अपने दोस्तों को ढूंढ रहा था, मगर कोई भी उसे नजर नहीं आता। तभी वो एक पेड़ के नीचे आया तो पेड़ पर से उसके सर पर कुछ पानी की बूंदें टपकी। उसने डरते हुए उन पानी की बूंद को हाथ में लिया तो वो पानी नहीं बल्कि खून था। उसके मुंह से चीख निकल गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने पेड़ पर देखा तो कुछ नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। तभी उसे रोनित की आवाज सुनाई दी। वैभव, कहाँ जा रहे हो? अरे ये तो रोनित की आवाज है। रोनित, कहाँ हो तुम? मेरे सामने आओ। मगर अब ना तो रोनित की आवाज आई और ना वो सामने आया। वो घबराकर आगे बढ़ने लगा। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो डरकर वहीं खड़ा हो गया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो पलटकर देखे कि किसने उसका हाथ पकड़ा है। उसके हाथों पर पकड़ मजबूत होती गई। उसे तकलीफ हो रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने अपने हाथों को देखा तो हाथों पर खून के लाल निशान आ गए थे। ये देखते ही वो तेजी से दौड़ने लगा। हर हाल में मुझे इस जंगल से बाहर निकलना होगा। मैं अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। मुझे अपनी जान बचानी ही होगी। वो भाग ही रहा था कि तभी अचानक उसके सामने मनीष आकर खड़ा हो गया। मनीष, अरे कहाँ थे तुम? मैं तुम लोगों को कब से ढूंढ रहा था। ये क्या मजाक लगा रखा है? कहते हुए उसने झटके से मनीष का हाथ पकड़ा तो मनीष उसी के ऊपर गिर गया। मनीष की पीठ खून से लाल हो गई थी। मनीष, ये सब क्या है? कुछ तो बोल। मगर मनीष ने उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें बंद थी। वैभव डर गया। तभी उसे रोनित नजर आया। क्यों वैभव, हमें वहां फार्म हाउस में अकेला छोड़कर भाग गया? तूने एक बार भी नहीं सोचा तेरे दोस्तों के साथ क्या हुआ? मैं डर गया था। क्या हुआ तुम लोगों के साथ? वो मनीष पीछे। वैभव की सांस फूलने लगी। उसके सीने में तेज दर्द हो रहा था, मगर रोनित अभी भी उससे सवाल ही कर रहा था। क्या हुआ मनीष को? देख, ये यहाँ सही सलामत तो है। कहते हुए उसने मनीष की तरफ इशारा किया। वैभव जहां मनीष की लाश को पीछे छोड़ाया, अभी वो उसके सामने खड़ा था। उसके शरीर पर कहीं भी खून नहीं लगा था। उसे कुछ समझ नहीं आया। वैभव की सांसें तेज चल रही थी। अभी कुछ देर पहले उसने अपनी आंखों से मनीष की खून से लथपथ लाश देखी थी और अब वही मनीष उसके सामने खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके कपड़े बिल्कुल साफ, चेहरे पर मुस्कान और आंखों में अजीब चमक। कहते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी आवाज सामान्य थी, मगर वैभव के दिमाग में कुछ ऐसा चला जिसने उसके पूरे शरीर को कपा दिया। तभी रोनित भी पास आया। उसके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। वैभव, तू हमें अकेला छोड़कर क्यों भागा? तुझे पता है इस जगह मजाक नहीं किया जाता। यहाँ जो एक बार रह गया वो बाहर नहीं निकल पाता। उसकी बातें सुनकर वैभव का सिर चकराने लगा, क्योंकि जब वो वहां से निकला था तो कोई नहीं था। उसे लगने लगा कि ये लोग उसे डरा रहे हैं। तुम लोग मुझे क्यों डराने की कोशिश कर रहे हो? ये कोई प्रैंक है ना? कैमरा कहाँ है? मुझे सब दिख रहा है। मुझे पता है तुम दोनों मिलकर मेरे साथ खेल रहे हो। वे लोग वैभव की बात का कोई जवाब देते, उसके पहले अचानक तेज हवा का झोंका आया। पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी।
उसी समय वैभव के कानों में एक धीमी और कराहती हुई आवाज गूंजी। बचाओ बचाओ। वो आवाज फार्म हाउस के दिशा से आ रही थी। वैभव ने चौंक कर पीछे देखा, लेकिन मनीष और रोनित दोनों वहीं खड़े मुस्कुरा रहे थे। ये आवाज तुम लोगों ने सुनी ना? वो आवाज। कहते हुए वैभव डरते डरते फिर से फार्म हाउस की ओर बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था, अंदर अंधेरा पसरा हुआ। जैसे ही वो अंदर गया, उसके कदम अपने आप धीमे हो गए। कमरे में वही अजीब सी गंध थी, सड़न, खून और शराब का मिला जुला एहसास। अचानक उसकी नजर मेज पर गई। वहां 3 गिलास पड़े थे। उनमें से 2 में अब भी शराब थी, मगर तीसरे गिलास में खून भरा था। ये देख वैभव की रूह कांप उठी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये सब क्या हो रहा है? उसी समय सीढ़ियों से किसी के उतरने की आहट हुई। वैभव ने टॉर्च जलाई। वहां मनीष खड़ा था, मगर इस बार उसकी आंखें लाल थी और उसके होठों पर खून के धब्बे। क्या हुआ? भाग क्यों रहा है वैभव? दोस्ती में इतना डर कब से आने लगा? कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा, मगर वैभव की जान निकल गई और वो डर कर पीछे हट गया। तभी अचानक पीछे से रोनित ने उसकी गर्दन पकड़ ली। तुझे पता है हम यहाँ क्यों लाए थे? वैभव घबरा कर उसकी ओर देखने लगा। क्यों लाए थे? क्योंकि फार्म हाउस सिर्फ एक घर नहीं, ये हमारी परीक्षा का मैदान है और तू हमारी कुर्बानी है। वैभव ने झटके से खुद को छुड़ाया और भागते हुए फिर से जंगल में निकल गया। मगर जितना दौड़ता उतना ही वो उसी जगह लौट आता। पेड़ एक जैसे दिख रहे थे, रास्ते घूमकर वापस वहीं लाते थे। अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ गई। मनीष और रोनित खून से लथपथ हालत में धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहे थे। वैभव उन्हें देखकर डर गया और वहां से भाग नहीं पाया। प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम लोग मेरे दोस्त हो। दोस्त वही होते हैं ना जो साथ निभाए, लेकिन तू हमें अकेला छोड़कर भाग गया। अब तुझे भी वही भुगतना होगा जो हमारे साथ हुआ। कहते हुए रोनित आगे बढ़कर वैभव को पकड़ रहा था, मगर वैभव पीछे हटता गया। तभी उसके पैर के पास कुछ चमकदार चीज गिरी तो उसकी अपनी ही गाड़ी की चाबी थी। वैभव गाड़ी तक पहुंचा और जैसे तैसे उसमें बैठ गया। वो तेजी से गाड़ी भगाने लगा। कुछ देर बाद जंगल खत्म होने लगा था। उसे दूर शहर की लाइट्स नजर आने लगी और वैभव को लगा कि वो बच गया। हाँ, मैं बच गया, अब मैं जिंदा हूँ। मगर तभी अचानक उसकी नजर रियर व्यू मिरर में पड़ी। पीछे की सीट पर मनीष और रोनित बैठे मुस्कुरा रहे थे। कहाँ जा रहे हो? कहा था ना कोई यहाँ से बाहर नहीं निकल पाता। गाड़ी का कंट्रोल वैभव के हाथ से छूट गया और वो एक बड़े से पेड़ से जा टकराई। जब वैभव को होश आया तो उसने खुद को फिर उसी फार्म हाउस में पाया। उसके हाथ पांव बंधे थे। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। तुम तीनों का खेल खत्म हुआ। ये सुन वैभव चीख कर बोला, ये सब क्यों? कौन हो तुम? मैं इस फार्म हाउस का रखवाला हूँ। सालों पहले यहाँ मेरे पूरे परिवार की हत्या हुई थी। उसके बाद से जो भी यहाँ आता है वो मेरे श्राप में फंस जाता है। लेकिन मेरे दोस्त मनीष और रोनित, वो तो कई साल पहले मर चुके थे जब पहली बार यहाँ आए थे।
तू जिनसे मिल रहा है वो उनकी आत्माएं हैं और तू उनका शिकार है। वैभव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि ये सब कोई खेल नहीं बल्कि असली धोखा था। उसके दोस्त उसे यहाँ इसलिए लाए थे क्योंकि वे खुद श्रापित आत्माएं बन चुके थे। वे अब उसे भी अपने साथ खींचना चाहते थे। अचानक वैभव के सामने अंधेरा छा गया। उसने अंतिम बार मनीष और रोनित को देखा। दोनों उसके ऊपर झुके हुए। अब तू भी हमारे साथ रहेगा हमेशा। कुछ दिनों बाद फिर रोनित के साथ कुछ लोग शहर से जंगल में घूमने आए। फार्म हाउस में जब उन्होंने कदम रखा तो 3 गिलास पड़े थे। तीनों में ताजा खून भरा हुआ था।